मधेपुरा जिला के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय अभिभावकगण, मित्रवत बंधु, आप सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं शाहनवाज आलम, मधेपुरा, बिहार, आप सबों के बीच मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि सभी बिहार वासियों के लिए अति आवश्यक है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक इस जानकारी को सुनेंगे और इसकी जो महत्वाकांक्षा है, जो उद्देश्य है, उसे भलीभांति अवगत होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि सरकार द्वारा आगामी विधानसभा 2025 को इलेक्शन होना है। उसके अंतर्गत सरकार द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के सभी वोटरों का पुनः वेरिफिकेशन किया जाना है और ये बिहार के सभी वोटरों के लिए, बिहार के सभी निवासी के लिए जिसका मतदाता सूची में नाम है, ये उनके लिए अति आवश्यक है। अगर आप बिहार के वोटर हैं, बिहार के नागरिक हैं और मतदाता सूची में आपका नाम है, अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो मतदाता सूची से आपका नाम डिलीट कर दिया जाएगा और आप आगामी विधानसभा 2025 में वोट देने से वंचित हो जाएंगे। और आगामी समय में हो सकता है आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा। तो ये बिहार के सभी वोटर के लिए अति आवश्यक है कि ये इस फॉर्म को भरना अति आवश्यक है। और बिहार के सभी वोटरों के लिए, चाहे वो बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, देश में हो या देश से बाहर हो, सभी को ये फॉर्म भरना अति आवश्यक है। तो ये फॉर्म कैसे भरना है, किनको भरना है, इनकी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले ये जान लें कि मैंने पहले भी बताया, ये फॉर्म हर एक बिहार के मतदाताओं को भरना है। फॉर्म 2 मोड में भरा जाएगा। एक, आपके संबंधित बीएलओ जो है, बूथ लेवल ऑफिसर जिसको कहा जाता है, वो आपके घर घर जाकर आपको आवेदन देंगे 2 प्रति में, और 2 प्रति आवेदन में से 1 प्रति आवेदन को रिसीव करेंगे और 1 प्रति आवेदन आपको जो है वो रिसीविंग के तौर पर देंगे। तो सभी साथी ये आश्वस्त हो ले कि आपको आवेदन 2 प्रति में भरना है। 1 आवेदन की प्रति बीएलओ को देना है और दूसरा प्रति जो है बीएलओ से रिसीव करवा कर अपने पास रखना है। अगर आप आवेदन की प्राप्ति रसीद नहीं लेते हैं तो कल को यदि मतदाता सूची से आपका नाम विलोपित किया जाता है, डिलीट किया जाता है, तो आप संबंधित बीएलओ पर या संबंधित निर्वाचन कार्यालय पे किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये आप आश्वस्त हो ले कि ये बिहार के सभी मतदाताओं को फॉर्म भरना आवश्यक है। चाहे आप घर पर हो, बिहार में हो, बिहार से बाहर हो या देश से बाहर हो, आपके लिए अति आवश्यक है। इसकी संवेदनशीलता को समझे और फॉर्म को अवश्य भरे। दूसरा है कि फॉर्म को सरकार द्वारा 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है। वो कौन सा भाग है? सबसे पहला जो भाग है वो है ऐसे बिहार के मतदाता जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है। ऐसे बिहार के निवासी जिसका नाम 2003 के मतदाता सूची में है, उनके लिए आप अपने आवेदन फॉर्म के साथ सरकार द्वारा जो 2003 की मतदाता सूची है वो विभाग के वेबसाइट पर और आपके बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई है। आप उसमें अपने नाम का सीरियल क्रमांक देखकर या वेबसाइट से डाउनलोड कर जिस पेज में आपका नाम है उस पेज की प्रति लगाकर
आप अपना आवेदन ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जमा कर सकते हैं और बीएलओ से उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ पहला भाग, वो व्यक्ति जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम है। दूसरा जो भाग है वो ऐसे वोटर के लिए है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। दूसरा जो वर्ग है वो ऐसा वर्ग है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। उनके लिए सरकार द्वारा 10-11 तरह का डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 2 प्रति में एवं सरकार द्वारा जो कागजात की सूची दी गई है उस सूची में से कोई एक सूची में से निर्गत प्रमाण पत्र लगाकर अपना आवेदन संबंधित बीएलओ को जमा कर या ऑनलाइन जमा कर उसकी आवेदन प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे। ये दूसरा भाग है। तीसरा जो है ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। तीसरा जो वर्ग है वो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच हुआ है। तो ऐसे जो बिहार के वोटर हैं उनके लिए आवेदन पत्र 2 प्रति में और साथ ही साथ सरकार द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र की सूची है उस सूची में से कोई एक प्रमाण पत्र और उसके साथ साथ आपके माता पिता का भी जो है कागजात आपको जमा करना पड़ेगा। माता पिता के कागजात से आशय है कि सरकार द्वारा जो प्रमाण पत्र की लिस्ट दी गई है उसमें है कि 2003 के मतदाता सूची में अगर आपके माता पिता का नाम है तो आप वो मतदाता सूची की जो कॉपी है वो आप संलग्न करेंगे। यदि सूची में नाम नहीं है तो सूची के आधार माता पिता का आवासीय प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र या ज़मीन खरीदगी संबंधी प्रमाण पत्र या बैंक, एलआईसी, पोस्ट ऑफिस में किसी तरह का कोई प्रमाण पत्र, कोई फिक्स डिपॉजिट या कोई आरडी अकाउंट या कोई बचत खाता या कोई चालू खाता, उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना पड़ेगा। और आपको आवेदन ऑनलाइन किसी साइबर कैफ़े में जाकर करें या आपके क्षेत्र के जो बीएलओ हैं उन्हें आवेदन प्राप्त कर उससे आवेदन देकर उससे आवेदन की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे। ये है तीसरा वर्ग। चौथा जो वर्ग है वो है ऐसे वोटर या ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। ऐसा वोटर जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है उन्हें भी सरकार द्वारा जो निर्गत आवेदन प्रमाण पत्र है, आवेदन पत्र की 2 प्रति और आवेदन प्रति के साथ साथ सरकार द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र की सूची है उसमें से कोई एक प्रमाण पत्र और साथ ही साथ माता और पिता की भी जो है मतदाता सूची में जो नाम है उसके नाम की सत्यापित प्रति। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो माता पिता का जो और कागजात है, ज़मीन संबंधी कागजात या पोस्ट ऑफिस संबंधी बचत खाता, चालू खाता, बैंक का चालू खाता, एलआईसी की पॉलिसी संबंधी जो भी रसीद है आप उसको संलग्न कर अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। तो सभी आदमी इस चीज़ से आश्वस्त हो ले कि जो भी बिहार के निवासी हैं उन सभी को ये फॉर्म भरना अति आवश्यक है। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे, जमा नहीं करेंगे तो आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा और आप आने वाले समय में 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस चुनाव से वोट देने से वंचित हो जाएंगे। और मेरे समझ से आने वाले दिनों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इसको अति आवश्यक समझे। अपना, अपने परिवार का, अपने मित्र बंधु का, अपने समाज का फॉर्म अति आवश्यक रूप से भरवावे। फॉर्म भरने में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने समाज में जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र के जो बीएलओ हैं उनसे राब्ता कर ले और ये आश्वस्त हो जाए
कि मेरे द्वारा जो फॉर्म भरा गया है वो सही सही साफ साफ अक्षरों में और सही कागजात के साथ भरा हुआ है कि नहीं। अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं, गलत कागजात के साथ फॉर्म भरते हैं, तो ये भी मैसिव चांसेज है कि आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाए। इसलिए हर हाल में आपको सावधानी बरतनी है और आपको साफ साफ फॉर्म को भरना है और ये भी आश्वस्त करना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कामकाज के सिलसिले में, रोजी रोटी के सिलसिले में घर से बाहर हो, बिहार से बाहर हो या देश से बाहर हो, उन सभी का डॉक्यूमेंट मंगाकर या जो भी माध्यम हो, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना सुनिश्चित करें। और आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, लिखित में भी नंबर दे रहा हूँ, आप नंबर को नोट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 82 10 93 26 18। आपको किसी भी तरह की कोई सूचना हो, किसी तरह का कोई समस्या हो तो आप बेहिचक इस नंबर पर मैसेज करके अपना समस्या भेज सकते हैं। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आपकी यथासंभव मदद की जाए। और इसे सभी दोस्तों से, सभी मित्रवत बंधु से और आप आदरणीय अभिभावकगण से गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो खुद से भी अनुकरण करें और किसी को अगर कोई समस्या होती है तो उसको यथासंभव मदद करें। धन्यवाद।